आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब जो है यूपी वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो पुराने से कहीं ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। जिसमें यहाँ आपको एक लंबा प्रोसेस अपनाना होता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है यूपी वृद्धा पेंशन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस इसका वेबसाइट का इंटरफेस जो है पहले के मुकाबले अब यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल नए तरीके से वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया और यहाँ पे वेबसाइट के लॉन्च होती है दोस्तों, यहाँ पे अभी भी कुछ टेक्निकल इश्यू के साथ यहाँ पे ये है यूपी वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है हो रहा है। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी कागजात आपके पास होने चाहिए। पात्रता क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो में बने मेरे साथ। अगर अच्छे लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार चैनल पर विजिट के सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो को सबसे पहले मिल जाए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले चलिए आपको इसकी पात्रता बता देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से ही नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया जिसमें वृद्धा पेंशन योजना के विषय में बताया गया है। ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे उनकी जो आय प्रमाण पत्र की सीमा निर्धारित की गई है वो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे 46,080 रुपये, और यहाँ पे अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,460 रुपये आपको यहाँ पे बनवाना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऑनलाइन अप्लाई करने से पूर्व। योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदक को 500 रुपये यहाँ पे जो है 300 रुपये राज्य से और 200 रुपये यहाँ पे केंद्र के द्वारा मिला करके 500 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र आवेदकों को 500 रुपये 100% केंद्र ही यहाँ पे सिर्फ देता है, जो 80 वर्ष से हो चुके हैं। प्रति माह पेंशन वो प्राप्त करते हैं। ऐसे में आवेदक द्वारा जो है ssty.up.gov.in वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था पूरी उपलब्ध है। आवेदन हेतु आवेदक का जो है एक रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ का फ़ोटो होगा और जन्म तिथि यानी कि आयु प्रमाण पत्र का एक पहचान होगा, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट। और यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड लगा सकते हैं। साथ ही बैंक पासबुक की छाया प्रति और आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको यहाँ पे देनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट यदि आपने अपने कंप्लीट कर रखे हैं तो यहाँ पे आप आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे गए फॉर्म में आवेदक की फ़ोटो की साइज़ जो होगी 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तथा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट की साइज़ जो है PDF फाइल में आपको अपलोड करनी है और वो PDF फाइल का साइज़ 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप यूपी के निवासी हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली टाइप कर देना क्रोम ब्राउज़र में ssty./UP, उसके बाद यहाँ देखेंगे .gov.in। तो या फिर आप डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे बैक करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं यूपी पेंशन। ठीक, यूपी पेंशन आप जैसे लिखेंगे दोस्तों तो नीचे आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देख पाएंगे SSPY, उसके बाद up.gov.in, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का वेब पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें सारे इंटरफेसेस अभी पहले के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग कर दी गई है। अब यहाँ देखेंगे आपको एक 3 लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पर क्लिक करके आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से पूरी लिस्ट देख सकते हैं जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। चाहे तो आप यहाँ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो वृद्धा पेंशन योजना यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर योजना के विषय पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी आपका वही पोर्टल ओपन हो जाएगा जो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस बढ़ाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ देखेंगे वृद्धा पेंशन योजना के विषय में यहाँ पे बताएगा। इस पर क्लिक करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन का प्रारूप भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ से आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन करके फाइनल सबमिट करना होता है। उससे पहले आप यहाँ पात्रता अगर देखना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करके पात्रता सेम वही आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी बताया गया है। पात्रता मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि आप नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट की साइज को कैसे छोटा बड़ा करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं पेज की, तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जा करके आप उसे वॉच कर लेना। आवेदन वाले फॉर्म पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो है फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है।
यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जनपद लगता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आपको विशेष ध्यान देना कि आप नगर से हैं या फिर ग्रामीण से, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्रामीण सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका तहसील आ जाता है कि आपका तहसील यहाँ पे क्या लगता है, तो आपको तहसील अपना सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका जो भी तहसील लगता होगा, जितनी भी जानकारी आप भरेंगे दोस्तों आपके कागजात से मिलने चाहिए। जो भी अपने आय जात निवास वगैरह बनवा रखा है, यहाँ पे जो आपको आय पत्र अपलोड करनी है और बैंक पासबुक की छाया प्रति अपलोड करनी है, आधार कार्ड में ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, सिम डिटेल। तो देखिए अब यहाँ पे तहसील का जो है नाम हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक। अब ब्लॉक का जो आपका होगा, ब्लॉक आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत आपका जो होगा उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। गांव जो आपका होगा यहाँ पे, अब एक बार ग्राम पंचायत और गांव का यहाँ पे नाम जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आवेदक का नाम आपको लिखना है। आवेदक का नाम आप कैसे लिखेंगे, जो आपके आधार कार्ड पर अंकित है, सेम स्पेलिंग में, सेम अक्षर में। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जल्दीबाजी में फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कुछ भी अगर एक मात्रा भी गड़बड़ हो जाता है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आधार कार्ड में सेम स्पेलिंग में जैसे लिखा है सेम आपको वैसे ही लिखना है आपके यहाँ पर आवेदक का नाम, ठीक। उसके बाद लिंग आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड में जो जन्म तिथि लिखी गई है उसे आपको यहाँ से इस पर कैलेंडर पर क्लिक करके आपको यहाँ से इस तरीके से डेट को मॉडिफाई कर करके यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। उनके पति या फिर पिता का नाम आपको यहाँ पे भरना है। श्रेणी में देखिए आपको सिलेक्ट कर लेना है, एससी हैं, ओबीसी हैं, कैटेगरी जो आते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना बहुत ही आवश्यक है, जो कि यहाँ पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर अगर आपका है तो वो डाल दे, यहाँ पे बहुत ही काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब पूरा पता आपको डालना, पूरा पता आप भी आधार कार्ड से ही डालेंगे। जो आपके आधार कार्ड में अंकित पूरा एड्रेस है सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको बैंक विवरण यहाँ पे भरना है, ठीक। यहाँ पे आपको बैंक विवरण भरना है। आपको सबसे पहले अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना शाखा यहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट करने का ऑप्शन, आपको अपने शाखा को सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों उसके बाद खाता संख्या आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से यहाँ पे भरना है। आईपीएससी कोड भी आपको यहाँ पे भरना है बहुत ही ध्यान से। अगला स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें आय का अपना विवरण भरना है। आय प्रमाण पत्र में जारी क्रमांक और आय प्रमाण पत्र आवेदक संख्या दोनों ही आपको यहाँ पे डालना है। तो आवेदन संख्या आप इसमें डालेंगे और क्रमांक संख्या आप इसमें डालेंगे। ये नंबर आपको बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक इसमें फिलअप करनी है। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप दस्तावेज अपलोड करने का, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जो कि 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट साइज आपको कैसे बनानी है इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया है, वहाँ से आप किसी भी फोटो की साइज को रिसाइज कम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने सारी चीज़ें अपलोड कर ली सही से तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चर कोड भरने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। वृद्धा पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है और आपका पंजीकरण संख्या यहाँ पे शो कर देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है पंजीकरण संख्या आपको मिल जाएगा, तो इसे आपको कहीं पर लिख लेना है या फिर इसे कॉपी कर लेना है। अब जो है आपको आवेदक लॉगिन पर क्लिक करके ये पंजीकरण संख्या भर कर करके फिर से लॉगिन करना होता है ओटीपी सेंड मंगा करके। तो इसे आवेदक लॉगिन में जाने के लिए आपको फिर से पुनः अपने पेज पर चलना होगा। तो जहाँ से हमने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसी के नीचे आप देखेंगे आवेदक लॉगिन लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो हम ऊपर की तरफ फिर से स्क्रॉल करते जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले पंजीकरण आवेदक लॉगिन में आपको यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किसके लिए आवेदन किया था। तो यहाँ से ओल्ड एज पेंशन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था दोस्तों इसे यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त मोबाइल नंबर डाला है उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से एक कैप्चर कोड डाल करके लॉगिन करना है। यहाँ मैं ओटीपी प्रॉब्लम बता दो दोस्तों, यहाँ पे अभी साइट पूर्ण तरीके से जो है फ्रेशली जो है नहीं काम कर रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑनलाइन तो अप्लाई हो जा रहा है पर यहाँ ओटीपी आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो है आप 2-3 बार ट्राई करते रहें आप लोग, हो सकता है कि ओटीपी जो है आपके मोबाइल पर आ जाए।
दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें भर करके इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आवेदकर्ता डैशबोर्ड, जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आवेदकर्ता का डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये फॉर्म 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फील्ड, उसके बाद एप्लीकेशन लॉग्ड बाय एप्लीकेशन, आधार डेमोग्राफी ऑथेंटिकेट करना होगा, उसके बाद फॉर्म फॉरवर्डेड टू वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे करना होगा। यानी कि ये तीनों स्टेप आपके ग्रीन होने चाहिए, तभी आपके यहाँ पे फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट माना जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है, इस पर आने के बाद, इस तरीके के पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिट लॉग एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करके आपको सारी डिटेल कुछ इस तरीके से फिलअप करनी है। तो जैसे ही सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे सारे फॉर्म सही लग रहे हैं तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर कोई गड़बड़ है तो आप यहाँ से अपडेट डिटेल कर सकते हैं, उसे अपडेट करके अपडेट डिटेल पर क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप विंडो करके आ जाएगा ऊपर की तरफ, कि उसमें लिखा रहेगा आर यू श्योर टू फाइनल लॉग द एप्लीकेशन वंस फाइनल लॉग्ड कैन नॉट बी एडिटेड एंड चेंज। तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक आप इसे लॉग करिएगा, पहले फॉर्म को सही तरीके से चेक कर लीजिएगा कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो, नहीं तो आप फाइनल लॉग करने के बाद यहाँ से कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। फाइनल लॉग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको जो है ब्लू बटन ओके पर क्लिक कर देना होगा। फाइनल लॉक होते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप विंडो आ जाएगा, सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे आपका स्टेप 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एप्लीकेशन फाइनली लॉग्ड। यहाँ पे देखेंगे 2 बटन आपके ग्रीन हो जाएंगे। फाइनल में आपको अपना जो है आधार ऑथेंटिकेट करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अपने आधार से जुड़ी सारी डिटेल फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेट क्लिक करके भी आप ये ऑप्शन ला सकते हैं, तो इस पर भी क्लिक करें। आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके आधार कार्ड में सेम स्पेलिंग में जैसे सब कुछ लिखा है आपको वैसे ही भरना है। जैसे यहाँ देखेंगे आधार कार्ड पर अंकित नाम आपको भरना है, आधार कार्ड नंबर आपको सही प्रकार से डालना है और लिंग यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, आधार सत्यापन का जो है 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। 3 बार में आप अपने आधार को सत्यापन कर पाते हैं। अगर यहाँ पे अपने 2 चांस गंवा दिए हैं तो तीसरी चांस बहुत ध्यान पूर्वक से करें, या फिर किसी जनसेवा केंद्र या फिर दुकान से ही करवाएं तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं अपने आधार को सत्यापन करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे सारी चीजें भरने के बाद एक कैप्चर कोड डाल करके आप क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पॉपअप विंडो आएगा कि आर यू श्योर फॉर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने अगर इस तरीके का पॉपअप विंडो आ जाए, उस पर लिखा दिखाई दे योर एप्लीकेशन इज आधार ऑथेंटिकेटेड, प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट। अगर यहाँ पे फाइनल प्रिंट के लिए ये पॉपअप विंडो आ जाता है तो आप समझिए यहाँ पे आपका जो है आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे आपके 3 कलर जो है ग्रीन में हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से तीनों स्टेप आपके ग्रीन में हो जाएंगे और यहाँ पर भी आपके सारे के सारे फॉर्म जो है अब ग्रीन बटन में हो चुके हैं। यानी कि आपके फाइनल प्रिंट करने के लिए देखो प्रिंट एप्लीकेशन पर इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म की प्रिंट एप्लीकेशन अब निकाल सकते हैं और इसे आपको कहीं पर जमा नहीं करना है और ये सारे डायरेक्टली जो है आपके समाज कल्याण ऑफिस में आपके सारे फॉर्म चले जाते हैं। दोस्तों यदि आप जो है अपने फॉर्म की स्थिति चेक करना चाहते हैं तो आप सेम उसी प्रोसेस से आएंगे और आवेदन पंजीकृत लॉगिन पर क्लिक करके वहाँ पे सारी डिटेल भर के ओल्ड एज पेंशन पंजीकृत नंबर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो है ब्यौरा देख पाएंगे और यहाँ पे प्रारूप जो है आप अपना इस तरीके से इसका प्रिंट भी निकाल पाएंगे और यहाँ पे देखेंगे सारी स्टेटस चेक करते रहेंगे आप। यहाँ पे सब कुछ आपका दिखाई देगा और यहाँ पे चाहे तो इस फॉर्म को प्रिंट करके आप रख भी लें क्योंकि भविष्य में आपको इसे काम भी आ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वृद्धा पेंशन योजना के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे OTP का जो प्रॉब्लम है दोस्तों आप उसे 2-3 बार ट्राई करते रहें, यहाँ पे OTP आपका जरूर आएगा।